अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू हुनरमंद। आज हम लोग देखेंगे फ्री गूगल सर्टिफिकेशंस कैसे करते हैं। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें skillshop.withgoogle.com। तो यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे आपका लॉगिन का बटन होगा, और अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो आप गेट सर्टिफाइड के ऊपर क्लिक करेंगे। मेरा क्योंकि ऑलरेडी लॉगिन हुआ है, तो पहली दफ़े जो भी करेगा तो आपको अपना गूगल का अकाउंट जो है ना लिंक करना पड़ेगा। गूगल अकाउंट का मतलब है आपका ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस जो है ना आपके पास गूगल का ही होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर आने के बाद आप इस डायरेक्टली सर्टिफिकेशंस के सेक्शन पे आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि मैंने शुरू में गेट सर्टिफाइड के ऊपर क्लिक किया था ना, डायरेक्टली वो इधर लेकर आ गया आपको। अच्छा, यहाँ पर ये सारी जो है ना सर्टिफिकेशंस हैं, इसके ऊपर क्लिक करने से पहले आप किसी भी सर्टिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको एक टेस्ट प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा। ठीक है, तो मतलब यह है कि फिर आपने डायरेक्टली टेस्ट अटेम्प्ट करना होगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने उसकी तैयारी करनी है तो वो कहाँ से करेंगे। अच्छा, तो पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ गूगल एड्स सर्टिफिकेशंस किसके लिए है। तो अगर आपने अपना करियर परसू करना है एडवर्टाइजिंग में या एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है बीइंग गूगल एड्स सर्टिफाइड। तो ये क्या करता है बेसिकली, आपको करियर अपॉर्चुनिटी देता है एज अ मीडिया प्लानर या जूनियर मीडिया प्लानर, असिस्टेंट मीडिया प्लानर, या मार्केटिंग मैनेजर। डिपेंड करता है आपकी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे जॉब टाइटल्स स्लाइटली डिफरेंट होती हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में। तो ज़्यादातर इसकी जॉब्स होती हैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में। मतलब ये है कि आप एड एजेंसी में जॉब कर सकते हैं एज अ मीडिया प्लानर या एड्स बायर। ठीक है, तो उनका वेरियस डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं हर एड्स एजेंसी में। तो एक डिपार्टमेंट होता है एड्स बाइंग, मीडिया बाइंग का। उस डिपार्टमेंट के लिए जो है ना ये सबसे बेस्ट है। अच्छा, कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं गूगल एड्स सर्टिफिकेशन। एक होता है सर्च, डिस्प्ले, वीडियो, शॉपिंग एड्स, एप्स एंड मेजरमेंट। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब जैसे सर्च है, तो जब आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो सर्च के बाद जो पेज खुलता है उस पर पूरी लिस्टिंग्स आती हैं। मतलब आपने फॉर एग्जांपल फूड्स या फिटनेस से रिलेटेड कोई चीज़ कीवर्ड डाला है और सर्च किया, तो वहाँ पे उस पेज के ऊपर भी एड्स आ रहे होते हैं। उसको बोलते हैं सर्च एड्स। फिर डिस्प्ले एड्स वो होते हैं जो जैसे आपने कभी कभार किसी वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया होता है तो फ्रंट पेज पे साइड पैनल पे जो है मुख्तलिफ ऐड बैनर लगे हुए होते हैं, वो डिस्प्ले एड्स होते हैं। वीडियो एड्स होते हैं आपके यूट्यूब पे जो एड्स चल रहे होते हैं। शॉपिंग एड्स हैं, फिर एप्स हैं, फिर मेजरमेंट है। मतलब आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे, लर्न करेंगे, सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इन डेप्थ ये किस किस्म के एड्स हैं और कहाँ पे लग रहे होते हैं। ये ऐप के एड्स हैं, ऐप्स में मोबाइल एप्लीकेशन के भी एड्स होते हैं। अच्छा, अगर आपके पास एक्सपर्टीज़ है एड्स लगाने की तो बेसिकली फिर आपकी एक बड़ी अच्छी जो है ना वैल्यू हो जाती है मार्केट में। और चलें इसके ऊपर, जब आप इस पेज के ऊपर आएंगे ना, तो इस इन ये जितने भी सर्टिफिकेशंस हैं इनकी प्रिपरेशन करने के लिए जो है आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें और ब्राउज टॉपिक्स। अच्छा, गूगल एड्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, अब ये देखें ये पेज खुल गया। तो प्रैक्टिशनर यहाँ पे जो है आपके, एक मिनट, या और खोल रहा है, या आप ये नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे ना तो ये लोड होता जाएगा। अच्छा, आपने शुरू में आपने देखा होगा मेजरमेंट का वर्ड देखा था, फिर एप्स, गूगल एड्स सर्च, गूगल एड्स, गूगल एआई पावर्ड एड्स, और अभी नीचे आएगा इसमें, ये रहा
गूगल एड्स ऐप्स, तो ऐप से रिलेटेड जो सर्टिफिकेशन है वो आप जो है ना उसके लिए ये लर्निंग पाथ है। ठीक है, तो मतलब आप इसके ऊपर क्लिक करें, इसके अंदर आपको लर्निंग मटेरियल मिलेगा। ये जब सब आप कर लेंगे, जैसे ऐप से रिलेटेड जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं या लर्निंग पाथ है इसको बोलते हैं, जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो आपके पास इतनी नॉलेज होगी कि जो सर्टिफिकेशन है उससे रिलेटेड वो आप आसानी से क्लियर कर सकेंगे। ये है गूगल एड्स ऐप सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो इसके ऊपर उस वक्त आप क्लिक करेंगे जब आप तैयार हो जाएं। ठीक है, और इसको जब होता क्या है कि जब आप एक एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं, आपके पास एक ही चांस होता है और 80% जो है ना पासिंग मार्क्स होता है। लेकिन अगर आप फेल हो जाएं तो उस पर इतना मसला नहीं होता, आपको 1 या 2 दिन वेट करना पड़ता है, फिर उसके बाद आप दोबारा दे सकते हैं। उसमें ये होता है कि 1-2 दिन का टाइम जो आपको मिलेगा, आपको पता होगा आपने कौन क्या क्या मिस्टेक्स की हुई हैं, तो या आपको ये भी पता होगा कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस थे जो मुश्किल थे, तो फिर आप यहाँ अपने लर्निंग पाथ में आके दोबारा अपनी रिवीजन कर लें। ठीक है, अब एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे ये मोबाइल एड्स हैं, ऐप्स हैं और ये सर्च। तो मैंने आपको जैसे कहा था कि सर्च से आप लोग स्टार्ट करें, तो ये सर्च की 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जब आपका कंप्लीट हो जाए ना, फिर आप यहाँ सर्टिफिकेशंस पे किस सेक्शन पे आए और यहाँ पर होगा सर्च एड्स का सर्टिफिकेशन, ये रहा। तो ये है जो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले करें। ठीक है, एग्ज़ाम। और बाकी इसमें बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, ये सब फ्री है। ठीक है, अच्छा, इसमें जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, किसी एक के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये, इसमें 26 मिनट्स जो है ना ये लिखा हुआ आ रहा है कि 26 मिनट्स का कोर्स है। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इतने ही टाइम में इसको कंप्लीट करें, आप इसको 2 घंटे 3 घंटे 1-2 दिन लगा सकते हैं इसको, जब आपको पूरा समझ में आ जाए फिर आप जो है ना आगे प्रोग्रेस करें। तो लेकिन अच्छा, एक टिप मैं आपको दे देता हूँ, जब आप कोई सा भी कोर्स स्टार्ट करें ना, तो बीच में आपका गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप जब कम्प्लीटली श्योर हो कि आपने ये इसकी प्रिपरेशन करनी है, तब आप इसको पर इनरोल करें और स्टार्ट करें। क्योंकि उसमें इशू ये होता है कि जब अगर बीच में ज़्यादा लंबा गैप आएगा ना, तो आप एक टेंडेंसी होती है भूलने की, तो आप पिछला भूलते चले जाएंगे और फिर एट द एंड ऑफ द डे जब आपका एग्ज़ाम का टाइम आएगा, आपको चीज़ें नहीं आती होंगी, तो आपका जो टेस्ट होगा वो क्लियर नहीं हो पाएगा। अच्छा, जो टेस्ट होता है उसके जो है लिमिटेड टाइम होता है उसमें भी। अगर उसमें इतना टाइम नहीं होता है कि आप अगर सोचें कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन को यूज़ करके जो है ना उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करूँगा तो मुझे मिल जाएगा, इस तरीके से मैं एग्ज़ाम जो है अटेम्प्ट कर लूँगा। तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि खाली क्वेश्चन को रीड करने में 1 मिनट लग जाएगा आपको फॉर एग्ज़ाम्पल, फिर समझने में 30 सेकेंड्स, फिर आपके पास एमसीक्यूज़ होते हैं, ए बी सी और डी का ऑप्शन होता है, उसमें से जो बेस्ट करेक्ट आंसर होता है उसके ऊपर क्लिक करना होता है। तो इन सब चीज़ों में इसके बाद अगर आप गूगल करेंगे, अपने फ़ोन को यूज़ करेंगे, तो आप कर नहीं पाएंगे। मतलब आप का टाइम ख़त्म हो जाएगा, एग्ज़ाम जो है ना आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट ये होता है कि जो है आप प्रॉपरली उसको स्टडी करें और फिर एग्ज़ाम दें। अच्छा, जब आपको इंटरव्यू कॉल आएगी ना, तो जो भी आपको इंटरव्यू कॉल करेगा उसको पता होगा कि उसने भी मोस्ट लाइकली खुद ही एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट किए हुए होंगे। ठीक है, तो उसको पता होगा कि आपने भी उतनी मेहनत की होगी। तो मैं रेकमेंड करूँगा, अगर आपने अपना करियर स्टार्ट करना है, बिल्ड करना है, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में गूगल एड्स को सीखना एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और अपनी प्रोफाइल और सीवी के लिए जो है ना सबसे बेस्ट है। फिर ऐसा आहिस्ता विद टाइम, एज टाइम पासिस बाय आप सर्च एड्स कर लें, फिर उसके बाद वीडियो कर लें, या जब तक जॉब नहीं मिल रही आप करते चले जाएं। फिर एट द सेम टाइम आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो जिनको ज़रूरत पड़ती है ऐसे लोगों की जिनको एड्स चलाना आते हैं। ठीक है, अब देखें ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एड्स, एआई पावर्ड एड्स, ये पहले नहीं होते थे।
अब इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किए हैं, तो ये एक नई चीज़ है, लेटेस्ट चीज़ है, इसको आप सीखेंगे ना तो बहुत आपकी बहुत डिमांड और वैल्यू होगी। मतलब जो पुराने लोग भी बैठे हुए मार्केट इंडस्ट्री में, अगर उन्होंने ये चीज़ नहीं की हुई होगी तो आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये मैंने दिखाना था। अगर कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट के सेक्शन में पूछेंगे। और थैंक यू सो मच।